नमस्कार दोस्तों, आपका जैसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 5 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, पुराने करंट अफेयर्स व नए करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल का नाम है जैसे जागरण क्लासेस एवं दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों तक आप इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें एवं दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य बस्ती परियोजना को यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर दिल्ली। दिल्ली में बसी हुई एक बस्ती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों निजामुद्दीन। क्या दोस्तों? निजामुद्दीन बस्ती, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों बस्ती परियोजना चलाया जा रहा है। किस एनजीओ के द्वारा दोस्तों चलाया जा रहा है? आगा खां एनजीओ के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में बस्ती परियोजना चलाया जा रहा है, जिसे दोस्तों यूनेस्को के द्वारा 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी एक हाल ही में दिल्ली के बारे में ही न्यूज़ है कि अभी हाल ही में यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों दिल्ली देहरादून, क्या दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों अभी हाल ही में आर्थिक गलियारे का अभी हाल ही में इन्होंने विमोचन किया है। किसका दोस्तों? आर्थिक गलियारा। कहां से कहां तक का दोस्तों? दिल्ली से देहरादून तक का। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत व किस देश के बीच मैत्री दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर बांग्लादेश। दोस्तों आज के ही दिन 1971 में दोस्तों भारत ने मदद की थी किसकी दोस्तों? बांग्लादेश की मदद की। किसके विरुद्ध दोस्तों? पाकिस्तान के विरुद्ध। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में आज दोस्तों भारत ने 6 दिसंबर को दिन दोस्तों मैत्री दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों मैत्री दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 6 दिसंबर के दिन। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा डेट को एवं इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में समुद्र में चलाए जा रहे अभियान पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मछली पकड़ने, सफाई करने, तेल उत्खनन, पर्यटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर सफाई करने से। दोस्तों हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों एनसीसी, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में समुद्र में दोस्तों उसने एक अभियान चलाया है। उसका अभियान का नाम क्या है दोस्तों? पुनीत सागर अभियान, जिसका संबंध है दोस्तों सफाई करने से। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ BRI ट्रेन शुरू किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, लाओस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चौथा नंबर लाओस। दोस्तों लाओस में अभी हाल ही में चीन के द्वारा दोस्तों BRI प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों एक ट्रेन की शुरुआत की है। BRI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक दोस्तों, इसके तहत लाओस में दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने एक ट्रेन की शुरुआत किया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नार्ल NARCL, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें दोस्तों, क्योंकि यह शायद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो दोस्तों अभी हाल ही में इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिसके ऑप्शन हैं प्रदीप शाह, संजय जैन, पवन कुमार। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर प्रदीप शाह को अभी हाल ही में दोस्तों नार्ल NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एवं इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में संजय जैन जो है दोस्तों वह अभी हाल ही में एड्रेल्स, क्या दोस्तों? एड्रेल्स ADRCL कि अभी हाल ही में दोस्तों ये CEO नियुक्त किए गए हैं। एवं दोस्तों ये जो पवन कुमार हैं अभी हाल ही में इन्हें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का CEO नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? पवन कुमार को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं SBI बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, HDFC बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में दोस्तों महिलाओं के लिए दोस्तों बचत योजना लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों आइए फेडरल बैंक के बारे में जानते हैं। दोस्तों फेडरल बैंक की स्थापना दोस्तों केरल में की गई है।
जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, केरल में ही है। इसकी स्थापना दोस्तों 1931 को 1931 को की गई थी। जिसके सीईओ कौन है दोस्तों, श्याम श्रीनिवासन। कौन है दोस्तों, श्याम श्रीनिवासन इसके सीईओ हैं। इन दोस्तों इस दिन को दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है आज के ही दिन। कौन सा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में स्कूली शिक्षा हेतु भारत को किस संस्था ने $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शंस हैं एडीबी, वर्ल्ड बैंक, WTO, यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मनीला, फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों, फिलीपींस में की गई है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस, सुल्तानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर गोरखपुर। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गोरखपुर दोस्तों दो हैं, एक यूपी में है एवं एक दोस्तों हरियाणा में है, जिसका दोस्तों आज हम दोनों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यूपी वाले जो है गोरखपुर है, वहाँ पे भी हाल ही में दोस्तों दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में देश का 9वां परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा के दोस्तों किस जगह पे दोस्तों, गोरखपुर जगह पर, गोरखपुर। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि दोस्तों एक गोरखपुर यूपी वाले में दोस्तों क्या है, स्टेशन, दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स्टेशन की स्थापना की जा रही है। एवं दोस्तों जो हमारा हरियाणा का गोरखपुर है, वहां पे भी हाल ही में दोस्तों देश का दोस्तों 9वां परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाने की हेतु दोस्तों राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह उत्तर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को दुनिया का नंबर 1 सहकारी कंपनी चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इफ्को, मॉसिट। दोस्तों यहाँ पे सी डैक है, आप इसे सुधार लीजिएगा, सी डैक। एवं दोस्तों नॉन ऑफ एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 इफ्को। दोस्तों इफ्को कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1967 में की गई थी। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके सीईओ कौन है, यूएस अवस्थी हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 300 कंपनी, दुनिया भर की 300 कंपनी में दोस्तों यह पहले नंबर पर यह सहकारी कंपनी रही। इसे दोस्तों वॉच कौन करता है, इसे दोस्तों वॉच करता है WCM। क्या दोस्तों, WCM, विश्व सहकारी मॉनिटर। क्या है दोस्तों, विश्व सहकारी मॉनिटर, इसके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही एक और फैक्ट है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं साथ में ही। दोस्तों ये जो मॉसिट एवं दोस्तों सी डैक है, क्या जो कि मॉसिट एवं दोस्तों सी डैक है, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों एक दूसरे से साझेदारी किया है। एवं दोस्तों साझेदारी के तहत अभी हाल ही में इन्होंने दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम क्या है दोस्तों, रुद्र का दोस्तों विकास किया है किसने मिलकर दोस्तों, मॉसिट एवं सी डैक ने मिलकर किया है। किसका दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र का। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि MPPSC में आने की दोस्तों भरपूर संभावनाएं है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4 दिसंबर को। तो दोस्तों आइए हम नौसेना दिवस के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों इसका थीम वाक्य क्या था, इंडियन नेवी कॉम्बैटिंग रेडी। क्या दोस्तों, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी।
कॉम्बैट रेडी। आप इसे जरूर दोस्तों, क्या है कि दोस्तों थीम वाक्य काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसमें के एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या है दोस्तों कि जो ये नौसेना दिवस है दोस्तों वह किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों, शिवाजी भोसले के नाम पे। क्या दोस्तों, शिवाजी भोसले जी की याद में मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, नौसेना दिवस। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नौसेना के दोस्तों प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार। इन दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। किसकी दोस्तों, नौसेना की। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में क्लब थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कशिश लाकड़ा, लक्षित, संजय आर नीलम, अनन्या बंसल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कशिश लाकड़ा को अभी हाल ही में दोस्तों क्लब थ्रो में दोस्तों स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह 2021 का एशिया यूथ और पैरालंपिक खेल कहाँ खेला जा रहा है दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसको कहाँ खेला जा रहा है, बहरीन में। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन दोस्तों अभी मैंने एक ढाका में भी, बांग्लादेश में भी अभी एक हाल ही में दोस्तों एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ किया जा रहा है दोस्तों, बांग्लादेश की ढाका में। इन दोस्तों एशियन यूथ पैरालंपिक खेल कहाँ खेले जा रहे हैं दोस्तों, बहरीन में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा अलग अलग खिलाड़ी जो हैं अलग अलग खेलों में दोस्तों ये सभी के सभी कुछ न कुछ पदक प्राप्त किए हुए हैं इसी पैरालंपिक खेल में। तो दोस्तों ये जो लक्षित हैं दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों, भाला फेंकते हैं, जिसमें उन्होंने दोस्तों कांस्य पदक प्राप्त किया है। इन दोस्तों संजय आर नीलम जो है दोस्तों वह शॉर्ट पुट खेलते हैं, क्या, शॉर्ट पुट, जिसमें इन्होंने दोस्तों कौन सा पदक, कांस्य पदक ही जीता है। इन दोस्तों अनन्या बंसल जो है दोस्तों वह क्या खेलती हैं, ये शॉर्ट पुट खेलती हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा दोस्तों, रजत पदक। कौन से ने, अनन्या बंसल ने। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फ्रांस ने किस देश को 80 राफेल लड़ाकू विमान देने का समझौता किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा यूएई। कभी हाल ही में दोस्तों जो फ्रांस है वह 80 राफेल लड़ाकू विमान देने के अभी हाल ही में इन्होंने समझौता किया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में श्रीलंका ने अभी हाल ही में दोस्तों भारत के साथ 4 सूत्री पैकेज के साथ दोस्तों समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली एवं वन अधिकार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 2, त्रिपुरा ने अभी हाल ही में दोस्तों दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली व दोस्तों वन अधिकार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस राज्य ने दोस्तों, त्रिपुरा ने। तो दोस्तों इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों सिक्किम में अभी दोस्तों एक दजोलू स्थल है। कौन दोस्तों, दजोगू स्थल है, जिसे दोस्तों तितलियों की भूमि भी कहा जाता है, तितलियों की भूमि। तो दोस्तों क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि तितलियों की भूमि कहाँ पे है दोस्तों, वह सिक्किम राज्य में है। वह कौन सा स्थान है दोस्तों, दजोगू स्थल है, जहां पे दोस्तों चॉकलेट बर्बर्ड फ्लीचर, क्या दोस्तों, चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर नाम की दोस्तों एक दोस्तों तितली पाई गई है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं एजाज पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा एजाज पटेल, जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दोस्तों भारत के खिलाफ खेलते हुए दोस्तों एक ही पारी में, टेस्ट की एक ही पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसके पहले जो है 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड 2 व्यक्तियों के पास ही था। पहले था दोस्तों जिम लेकर, कौन दोस्तों, जिम लेकर। इन दोस्तों दूसरे थे हमारे अनिल कुंबले।
तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो एजाज पटेल है इनका जन्म कहाँ हुआ है? मुंबई में। लेकिन दोस्तों ये खेलते किस टीम के लिए थे दोस्तों? न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका आंसर हम आपको आज ही देंगे, जो कि हमारा कल का क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राजश्री संचेती, अंजू बॉबी जॉर्ज, मीराबाई चानू, और दोस्तों यहाँ पे है अवनी लेखरा। आप इसे जरूर सुधार कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, अंजू बॉबी जॉर्ज को दोस्तों अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है अखिल भारतीय मराठी संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पुणे, नासिक, नागपुर, मुंबई। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। एवं दोस्तों हो सके तो आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज दें, क्योंकि दोस्तों दूसरे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, दूसरे हमारे जो सहपाठीगण हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान सकें। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं तक। आपको दोस्तों बताना है कि यह सीरीज आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए खेद है, लेकिन दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।